अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी लेकर आओ, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक पर होगा और उसी की बात मानी जाएगी। अब क्या हुआ कि हाबील और काबील दोनों अपनी अपनी कुर्बानी लेकर आए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस वक्त ये कानून था कि कुर्बानी जिसकी कबूल होती थी, आसमान से एक आग आती थी और वो उस कुर्बानी को ले जाती थी। तो दोनों ने जब अपनी कुर्बानी पेश की, सामने रखी, तो हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी वो आसमान से आग उतर कर आई और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को ले गई, और काबील की कुर्बानी उसी तरह रायगां गई। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया और कहा कि देखो, ये अल्लाह का हुक्म है, तो तुम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए रवाना हो गए। जब आप हज पर गए तो काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसके दिल में बहुत ज़्यादा हसद और बुग़्ज़ था। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तो कहने लगा कि इसलिए कि एक तो मैंने अपनी बहन के साथ शादी करनी है, इसकी शादी हमारे बाप तुम्हारे साथ करना चाह रहे हैं और मुझे ये कबूल नहीं है, और दूसरा ये कि अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली, मेरी कुर्बानी को रद्द कर दिया, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो हसद में वो इस तरह पागल हो गया, कहने लगा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम पर ज़्यादा कुदरत रखता हूँ, ज़्यादा कवी हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ तुम्हारा गुनाह भी तुम्हारे सर हो, वो जो तुमने अपनी बहन के साथ निकाह के इरादे से किया, दूसरा जो तुमने अपने बाप की नाफरमानी करके किया, और तीसरा जो अब तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि ये सारे गुनाह भी तुम्हारे सर हों और तुम दोज़खियों में से हो जाओ। तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा। तो मैं तुम्हें कत्ल से रोकने के लिए या तुम्हें कत्ल करने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़ये को कुरान में बयान किया है। तो काबील अलैहिस्सलाम के इस जवाब को सुनकर काबील और भी शेर हो गया और उसने आगे बढ़कर उन्हें कत्ल कर डाला। अब कत्ल करने के बाद वो परेशान हो गया, क्योंकि ये पहली मैयत थी ज़मीन पर, इससे पहले कोई नहीं मरा था। तो वो परेशान था कि अब मैं इस लाश को किधर करूं। वो लाश को कंधों पर उठाकर बहुत अरसा तक फिरता रहा। उसे समझ नहीं आती थी कि मैं इसे कैसे छुपाऊं और कहाँ छुपाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, दो कौवे लड़ते हुए सामने आकर बैठे और आपस में लड़ते हुए एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला, और जो जिसने मार डाला उसने थोड़ी देर के बाद ज़मीन को कुरीदा अपनी चोंच से और पंजों से उसे साफ़ किया और ज़मीन के अंदर उस कौवे को रख के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब जब उसने ये तरीका देखा तो कहने लगा, हाय अफसोस कि मैं इतना बुरा हूँ कि मैं कौवे जितना अक्ल और दिमाग भी नहीं रखता। उसी वक्त उसने ज़मीन को खोदा और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को उस ज़मीन में उसने दफन कर दिया।